वंदे मातरम आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 का विशेष कार्यक्रम ग्रामीण भारत, जहां हम आपको लेकर चलते हैं देश के उन कोनों में जहां बदलाव की बयार चल रही है। आज हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के एक छोटे से गांव हुमायूंपुर। ये गांव अब शिक्षा, विकास और योजनाओं के लाभ का मिसाल बन चुका है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हापुड़ जिले की तहसील क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत सांवी हुमायूंपुर अब ग्रामीण भारत की उन कहानियों में शामिल हो गया है जहां सालों का इंतजार उम्मीद में बदला और उम्मीद ने हकीकत का रूप लिया। इस पंचायत में 2 गांव शामिल हैं और यहां लगभग 1000 परिवार रहते हैं। ज्यादातर लोग कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं। गांव की बड़ी चिंता थी शिक्षा। भले ही प्राथमिक विद्यालय गांव में था, लेकिन इंटर कॉलेज के लिए बच्चों को 12 किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ता था। नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत के तहत आज पहुंचे हैं जनपद हापुड़ के तहसील क्षेत्र के ग्राम हुमायूंपुर में। आपको बता दें, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत कितना धरातल पर इस गांव में विकास पहुंचा, इसकी पड़ताल के लिए आज नेटवर्क 10 की टीम पहुंची है। बात करेंगे यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे कि वर्तमान में जो ग्राम प्रधान हैं उनके द्वारा चलाई जा रही सरकार की जो योजनाएं हैं, कितना लाभ ग्राम वासियों को ग्राम प्रधान द्वारा पहुंचाया गया है। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गांव में राजकीय इंटर कॉलेज की नींव रखी गई थी, लेकिन 1 दशक तक वह भवन वीरान पड़ा रहा। कॉलेज बनने के बाद भी उसमें पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई। ना पढ़ाई, ना स्टाफ, ना उम्मीद। लेकिन यह तस्वीर अब पूरी तरह बदल चुकी है। ग्राम प्रधान धीरज सिरोही के अथक प्रयास और सांसद अरुण गोविल के सहयोग से कॉलेज को शुरू करवाया गया। हमारे साथ ग्राम प्रधान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह के अथक परिश्रम के बाद यह स्कूल शुरू कराया और गांव के जो कितने लोग हैं या गांव के आसपास के जो लोग हैं कितने संतुष्ट हैं इस स्कूल के शुरू होने से। तो पहले तो प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में। बिल्कुल ये जी। तो ये स्कूल है राजकीय इंटर कॉलेज जी। तो कब इसकी स्थापना हुई थी और अब आपने फिर से इसे शुरू कराया है, तो कहीं ना कहीं कितना अथक प्रयास लगे या किस तरह की परेशानियां इसको शुरू कराने में आई? क्या कि ये काफ़ी समय से स्कूल बंद पड़ा हुआ था। काफ़ी कोशिश करने के बाद माननीय जो हमारे सांसद हैं प्रिय यहाँ के अरुण गोविल जी, उनके पास जाकर के हमने काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया और उन्हीं के माध्यम से हमारा राजकीय इंटर कॉलेज शुरू हुआ है, जिसमें हमारे 80 के करीब एडमिशन ऑलरेडी हो चुके और कोशिश ये है कि 500 के आसपास इसमें हमारे टोटल एडमिशन हो जाएंगे इसी सत्र। शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं के साथ साथ गांव में पेयजल की व्यवस्था में भी बड़ा सुधार हुआ है। जल जीवन मिशन के तहत गांव में पानी की टंकी बनाई गई है। ऑपरेटर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि टंकी को सोलर और जनरेटर दोनों सिस्टम से चलाया जाता है ताकि नियमित जल आपूर्ति हो सके। और ये पानी की टंकी है जो जल जीवन मिशन है उसकी टंकी बनी हुई है। तो कब ये बनी थी? ये 1 साल हो गया इसे। तो क्या इसकी टाइमिंग है? सुबह जल को लेकर किस तरीके से जल सुबह गांव वालों को मिल पाता है और शाम को किस टाइम मिल पाता है? सुबह जो है 6 बजे से लेकर 7 बजे तक की 1 घंटे की सप्लाई है। पहले हुमायूंपुर की होगी, फिर शामी की होगी। अच्छा, 2 गांव को जोड़ता है ये पानी की टंकी? हाँ जी। अच्छा। और दोनों गाँवों को जो है 1-1 घंटे की सप्लाई है। अच्छा, ये जो टंकी की सप्लाई होती है पानी से होती है या सोलर पैनल, किस तरह की व्यवस्था है इसको चलाने के लिए? इससे सोलर पैनल चलाता है ये। वैसे जनरेटर भी है और सोलर पैनल से ही चलती है। 5.5 घंटे में 6 घंटे में ये पानी को लोड कर देती है 2.5 लाख लीटर पानी। तो आपकी ड्यूटी कब से कब तक की रहती है? क्या टाइमिंग है आपकी ड्यूटी? ड्यूटी तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक की है ये। वहीं चंचल शर्मा ने बताया, पहले पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। अब हर घर में नल है और स्वच्छ जल आसानी से मिल रहा है। कितना विकास गांव में हुआ है? विकास देखो जी, इस प्रधानी में ठीक हुआ। प्रधान जी ने बहुत विकास करवाया गांव में। शिक्षा का स्कूल चलवा दिया, रोड बनवा दी, टंकी लगवा दी और मेडिकल सुविधा भी सचिवालय बना है।
क्या नाम है जो वर्तमान में ग्राम प्रधान है? धीरज सिरोही जी। अच्छा, यहाँ जो लोग हैं उनका मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या है? बस खेती है जी। अधिकांश लोग हाँ, खेती बाड़ी से ही जुड़े हुए हैं जी सब। पशु की चिकित्सा को लेकर क्या व्यवस्था है आसपास या यहाँ पर गांव में? पशुओं की चिकित्सा हमारे आसपास तो यहाँ तो है नहीं, थोड़ा हट के है जी, यहाँ से 10 किलोमीटर, वो 6-7 किलोमीटर पड़ा है बिजनाथपुर। हमारे यहाँ का जो वो है हॉस्पिटल पशुओं का, वो भी बिजनाथपुर लगता है जी। पूर्व सैनिक चूड़ामल सिरोही ने कहा, अब गांव में बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा की परिपूर्ण व्यवस्था है। सरकार की योजनाओं से गांव में बदलाव आया है। बस चिकित्सा की सुविधा और हो जाए तो गांव और भी बेहतर बन जाएगा। अच्छा, चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा को लेकर किस तरह की व्यवस्था है? चिकित्सा में तो बहुत परेशानी करनी पड़ती है जी। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं दिक्कत शहर तक जाने के लिए? शहर तक जाने के लिए एक तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, उससे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो स्थानीय डॉक्टर है मजबूरी में उनसे ही दवाइयाँ वगैरह लेनी पड़ती हैं। अच्छा, गांव में मुख्य जो व्यवसाय है क्या काम करते हैं लोग अधिकांश? अधिकांश तो खेती के ऊपर निर्भर हैं जी लोग बाग। अच्छा, खेती को लेकर पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था पहले से ठीक है जी। वहीं छात्र मुकुल शर्मा और बीटेक इंजीनियर लक्ष्य कौशिक ने कहा कि गांव में इंटर कॉलेज खुलने से नई पीढ़ी को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा सुलभ हुई है और यह बदलाव उन्हें गर्व से भर देता है। क्या नाम है आपका? मुकुल शर्मा, कौन सा गांव है? ग्राम हिमायपुर। तो किस तरह की व्यवस्थाएं गांव के अंदर है? एक स्कूल हो गया है और अपने यहाँ पे जिला पंचायत हो गए है, जिला पंचायत घर बन गया है, टंकी बन गई है और भी बहुत सारी चीज़ें। पहले बहुत दूर जाना पड़ता था शिक्षा के लिए, पढ़ाओ एक निकट वो पड़ता है 10th तक था, फिर उसके बाद हापुड़ जाना पड़ता था। अब क्या है कि अब 10th 12th तक अपने गाँव में ही हो गया है और हमारे ग्राम प्रधान धीरज प्रधान जी ने करवाया ये सब चीज़। अच्छा, ये जो कई लोगों ने भी गांव के ने बताया है जो राजकीय इंटर कॉलेज है इसको लेकर कहीं ना कहीं कितना पुराना है ये, कब इसका निर्माण किया गया था और अब जो शुरू हुआ है क्या कारण रहा जो इतना विलम्ब रहा शुरू होने में? ये विलम्ब हुआ जी, पहले इसकी नींद धरी गई, उसके बाद ये हो गया कि चालू नहीं हो पाया बहुत टाइम तक। बाकी जो प्रधान जी आए हुए थे और हमारे थोड़ी राजनीतिक रही इसमें और जो प्रधान जी वगैरह रहे उसके होते हुए नहीं हो पाया। अब जो प्रधान जी आए हमारे धीरज सिरोही जी, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके अपने गांव के लिए स्कूल चालू करवाया और टीचर वगैरह सब चीज़ चालू करवा दी। तो शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्था है गाँव के अंदर? गांव के अंदर आज के समय में देखते हुए शिक्षा की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं एक राजकीय इंटर कॉलेज बन चुका है हमारे गांव में, जो कि 12वीं तक का है। बच्चों को पहले बाहर जाना पड़ता था कम से कम गांव से 20 किलोमीटर दूर। मैं खुद गांव से 20 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ा हूँ, पर गांव में अब बहुत ही अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो चुकी है आसपास के 5 से 7 गांव के लिए, और पास में जितनी भी छात्र और छात्रा हैं सबकी बहुत ही अच्छी व्यवस्था है हमारे गांव में। तो राजकीय इंटर कॉलेज शुरू हुआ है ये, तो कितना लाभ आसपास के ग्रामीणों की बात करें या बच्चों की बात करें मिलने वाला है? हमारे गांव में आप अगर बात करें तो कम से कम 7-8 गांव जो हैं उनके सभी बालक और छात्रिकाओं को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि एक तो पास में है हमारा ये राजकीय इंटर कॉलेज, और दूसरी बात सभी खासकर लड़कियों को, गर्ल्स को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा इस चीज़ का। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं बीए फाइनल करी है मैंने। अच्छा, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? हाँ जी, शिक्षा बीए फाइनल हो चुकी है या? हो चुकी है, पेपर हो गए मेरे अब। अच्छा, इस मंथ में ही। तो गांव की बात करें तो गांव में किस तरह का विकास देखा जा रहा है? गांव में विकास तो अच्छा है, और अब तो हमारे गांव में कॉलेज भी, इंटर कॉलेज है वो भी हो गया है। अब एडमिशन। अच्छा, पहले इंटर कॉलेज नहीं था? पहले नहीं था, पहले तो हापुड़ जाते थे या पड़ाव पे जाते थे, अब तो गांव में ही है। तो कितना लाभ इस इंटर कॉलेज के बनने से बच्चों को मिलेगा? इससे तो अब गांव के सब यहीं पे आएंगे। अब पहले जाते थे 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर, अब तो गांव में ही है। कितने गांव को जोड़ता है ये कॉलेज? ये 6-7 गांव है जो बिल्कुल पास में ही है। बिजली पानी की किस तरह की व्यवस्था है गाँव? बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था है, अब तो टंकी भी सुबह शाम टाइम से ही आ जाती है। टंकी बन चुकी है? हाँ जी, टंकी बन चुकी है। मैं 11th में अभी आया हूँ और अब से मैंने पहले 10th करी है। मुझे अगर शिक्षा की बात करें तो कहाँ आप पढ़ते हैं? मैं अब से पहले गुलावटी पढ़ता था, जो कि मुझे बहुत दूर पड़ता था, और अब क्या व्यवस्था है? अब गांव में ही हमारे स्कूल बन गया राजकीय इंटर कॉलेज। अब मुझे कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा और इससे मेरे घर को भी बहुत फ़ायदा है।
अच्छा, कितने किलोमीटर की दूरी तय करके आपको पहले जाना पड़ता था? 15 से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अच्छा, अब जो स्कूल बना है आपका, राजकीय इंटर कॉलेज जो बना है, जी। तो कितने गांव को ये जोड़ता है? ये कई गाँवों को जोड़ता है, 7 गाँवों को तो जोड़ता है इसके लगभग। बनने से किस तरह का फायदा आप लोगों को मिला है? इससे बनने का बहुत फ़ायदा है हमें। हम पैदल जाया करते थे 3 किलोमीटर, फिर वहाँ से ऑटो लिया करते थे। कम से कम हमें 20 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। गांव का धार्मिक पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ स्थित 9 नाथों का मंदिर, जिसमें गुरु गोरखनाथ सहित 9 प्रतिमाएं स्थापित हैं, आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर परिसर में स्थापित 50 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा दूर दराज से आए भक्तों के आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। सरकारी योजनाएं जैसे हर घर जल योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और सड़क निर्माण योजनाएं गांव में गहराई से असर दिखा रही हैं। ग्रामीण मनोज शर्मा ने कहा, आज हमें किसी भी काम के लिए शहर नहीं भागना पड़ता। सरकार की योजनाएं अब गांव के हर घर तक पहुंच चुकी हैं। तो ये सचिवालय जो बना है, कब बना है और कितना ग्रामीणों को इससे लाभ हुआ? यहाँ से हर ग्रामवासियों को बहुत लाभ होता है। और जैसे कोई भी आवश्यकता, अब शहर या हापुड़ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं सब काम हो जाते हैं। अधिकतम कोई भी कागजी कार्रवाई हो, पटवारी साहब आते हैं, तो सेक्रेटरी साहब आते हैं, ग्राम प्रधान यहीं रहते हैं और मैं यहाँ यहीं रहता हूँ मैं भी। तो किस तरह के काम यहाँ पर आप करते हैं? मैं जैसे लोग बाग आय है, जाति है, मूल निवास है, डेथ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र है। गांव में भले ही चिकित्सा सुविधा की कमी हो, लेकिन शिक्षा, जल, प्रशासनिक सुविधा और धार्मिक पर्यटन में हुमायूंपुर अब एक मॉडल बन चुका है। सड़कें की बात करें या बिजली की बात करें या पानी की बात करें, तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? नहीं, इस सरकार में तो काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। हमारे प्रधान जी बने धीरज सरोई, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। शिक्षा में भी काफ़ी हमारे स्कूल चालू करा दिया गया है। ये हमारे यहाँ जल निगम वालों ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधा है पानी की भी। अच्छा, कितने मकान हैं लगभग गांव में? इतना बड़ा गांव है ये? हमारे गांव में लगभग 400-500 परिवार रहते हैं। तो जो हर घर जल योजना जो हुई है, तो अब घर घर पानी पहुंच चुका है? जी, घर घर पानी पहुंच चुका है। पानी भी काफ़ी अच्छा आता है। अगर सड़कों की बात करें तो सड़कें किस तरह की हैं? सड़कें अब काफ़ी अच्छी हो गई हैं पहले के मुकाबले। पहले तो कुछ नहीं था यहाँ पर, तो खाली कच्ची सड़कें रहती थी, लेकिन प्रधान जी ने काफ़ी प्रयास किया, उससे काफ़ी अच्छी सड़कें बन गई हैं अब तो यहाँ पर। अच्छा, और क्या अपेक्षाएं आप रखना चाहते हैं? जो काम है नहीं हो पाए, होने चाहिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अब हमारे यहाँ बस थोड़ी रोजगार की ही समस्या है, बस रोजगार थोड़ा बढ़ना चाहिए। मुख्य व्यवसाय वैसे गाँव में क्या है लोगों का? यहाँ तो कृषि है, पशुपालन है। जहां एक वक्त बच्चे शिक्षा से वंचित थे, वहीं आज गांव खुद शिक्षा का केंद्र बन गया है।